मौत की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने का। मिल्खा सिंह जी की ये शानदार लाइनें आपने जरूर सुनी होगी। और आज मिल्खा सिंह जी जब हमारे बीच में नहीं रहे तो ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि उनकी कोविड-19 की वजह से फिलहाल डेथ हो चुकी है 18 जून 2021 को। तो आज मैं लेके आया हूँ उन्हीं के ऊपर कुछ खास, जिसमें मैं बताऊंगा कि उनकी जीवनी किस तरीके से आगे बढ़ी और उनका स्ट्रगल कैसा था, किस तरीके से उन्होंने लाइफ में अपने स्ट्रगल किए, अपने आप को एक नाम दिया और अपनी एक पहचान बनाई। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि मिल्खा सिंह जी जो थे वो एक भारतीय धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 के ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 के ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है और वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ धावक रहे हैं। सिख जाट परिवार में जन्मे सिख का पूरा नाम मिल्खा सिंह भी था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके से वीडियो की लिंक भी आपको मैं वहां पे शेयर करता हूं। बात करते हैं उसके पहले कि जो भी मैंने अब तक वीडियो की बायोग्राफी बनाई है अपने फ्रीडम फाइटर के ऊपर, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी, ये पूरा बायोग्राफी का एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में मैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीडम फाइटर के ऊपर वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आपकी कोई पसंदीदा फ्रीडम फाइटर जो भी हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उनके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। और ये जो वीडियो मैंने अभी तक डाल रखे हैं उन्हें आप जरूर देखें, क्योंकि फ्रीडम फाइटर के ऊपर जानना जरूरी होता है। आप अपने नेशंस और अपने फ्रीडम फाइटर को जानकर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हो, तो ऐसे में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिलहाल बात करते हैं मिल्खा सिंह के बारे में, उनकी बचपन की कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आपको जाननी चाहिए कि जब वो बचपन में थे। तो एक्चुअली उनका जन्म जो था वो 20 नवंबर 1921 को गोविंदपुर, जो अब की पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। वो सिख जाट फैमिली से बिलोंग करते थे और भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में ही उनके माता और पिताजी का देहांत हो गया था। उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था जब भारत का 1947 में वहां पे डिवीजन हुआ था। इसके बाद उनके जो भाई बहन थे वो भी उस में मारे गए थे। अकेले मिल्खा सिंह जी बच गए थे, जो आगे चलकर भारत में ट्रेन के सहारे आए थे। शरणार्थी ट्रेन जो वहां से चलती थी, आप देख सकते हैं किस तरीके से उन ट्रेनों में भीड़ हुआ करती थी, कितनी मशक्कत हुआ करती थी। ऐसे में लोग वहां से भागकर इंडिया आए थे। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी थी और आगे चलकर वो एक बड़ा ही मिसाल कायम किया। एक्चुअली मिल्खा सिंह ने भारत भर्ती होने की कोशिश करते रहे। वो चाहते थे कि सेना में भर्ती होते रहे हो जाएं और इस तरीके से 1952 में वह सेना की विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में शामिल हो गए थे। एक बार सशस्त्र बल के उनके कोच हवलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें दौड़ने के लिए प्रेरित किया था। तब से वह अपना अभ्यास कड़ी मेहनत के साथ करने लगे और 1956 में पटियाला में राष्ट्रीय खेलों में के समय सुर्खियों में आए। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वो 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धावक भी रहे थे। इस तरीके से उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन किया था और एक सफल धावक बनकर वो दिखाए थे। संयुक्त साम्राज्य में 1958 की कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सिख होने की वजह से उनके बाल जो लंबे थे, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त किए। इसी समय उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का भी न्योता मिला था, लेकिन बचपन की घटनाएं उनको याद आ गई। वो काफी ज्यादा हृदय विदारक जो उनकी घटनाएं थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और इस तरीके से वो वहां जाने से मना कर दिए थे। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल होने की वजह से उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बुलाया और
उन्हें बताया कि किस तरीके से खेल का जो महत्व है वो आपसी प्रतिद्वंद्विता का नहीं है, बल्कि एक आपसी सहभावना का है और खेलों से आपसी प्रेम बढ़ता है। इस तरीके से काफी कन्विंस करने के बाद मिल्खा सिंह वहां दौड़ने के लिए तैयार हुए। और वहां पर जब वो दौड़ में मिल्खा सिंह ने पार्टिसिपेट किया तो बड़ी ही सरलता से अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर दिया, और इस तरीके से वहां पर उन्होंने आसानी से जीत हासिल की। उनके आसानी की जीत आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो कहा करते थे कि बचपन से हमें सिखाया गया, जिद मत करो, जिद्दी मत बनो, मगर मैं कहता हूं इतनी जिद करो कि धरती हिल जाए और आसमां झुका सको, क्योंकि जिद ही है जो हमें मंजिल से मिलाती है, जिद ही है जो हमें हार, करे और जीत में बदलती है। जिद्दी बनो और जिद करो और जिद के लिए जीतो। इस तरीके से पाकिस्तान में मिल्खा सिंह जी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था और अपने प्रतिद्वंदियों को हरा दिया था। इस जीत के बाद वहां पर लोगों में इतनी ज्यादा लोगों में ये फेमस हो गए थे कि जितने भी वहां पर मुस्लिम दर्शक थे वो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और जो बुरकनशील औरतें थी उन्होंने भी महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार लिए थे, और तभी से फ्लाइंग सिख के नाम से अपने मिल्खा सिंह जी जाने जाने लगे। सेवानिवृत्ति के बाद मिल्खा सिंह खेल निर्देशक पंजाब के पद पर आसीन हुए। मिल्खा सिंह ने बाद में खेल से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ मिलकर खेलों को प्रोत्साहन के लिए काम करना शुरू कर दिया। वे चंडीगढ़ में रहते थे और जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक उनके ऊपर शानदार पिक्चर भी बनाई थी जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। आपने भी ये पिक्चर देखी होगी जो 2013 में रिलीज हुई थी, और इस पिक्चर को काफी ज्यादा लोगों ने प्यार दिया था। फरहान अख्तर इस पिक्चर में उनके लीड रोल में आए हैं, जो मिल्खा सिंह जी का यहाँ पे रोल प्ले किया है। इस पिक्चर में उनके जीवन की सारी घटनाएं जो घटित हुई थी, उनके बचपन से लेकर के उनके सफलतम जो भी उनका पीरियड था वहां तक की सारी घटनाएं उसमें दिखाई गई है। तो इस तरीके से अपने मिल्खा सिंह जी काफी ज्यादा शानदार व्यक्ति थे, और सिर्फ वो खेलों में नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत जीवन भी काफी ज्यादा शानदार था। फरहान अख्तर ही अपने वीडियो में एक बार उन्होंने बोला था कि वे काफी ही ज्यादा दिलचस्प थे और काफी अच्छे से लोगों के साथ उनका व्यवहार काफी अच्छा था। उड़न सिख के उपनाम से चर्चित मिल्खा सिंह देश में होने वाले विविध तरह के खेलों में भी शिरकत करते रहे हैं, और वहीं हैदराबाद में 30 नवंबर 2014 को हुए 10 किलोमीटर के जियो मैराथन 2014 में भी उन्होंने झंडा दिखाकर रवाना किया था। तो ये थी जिंदगी मिल्खा सिंह जी की, और फिलहाल मिल्खा सिंह जी अब हमारे जीवन में नहीं रहे, हमारे साथ अब वो नहीं है। 18 जून 2021 को उनका देहांत हो गया 51 वर्ष की उम्र में। तो मिल्खा सिंह जी को मैं भी एक बार अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी उनके साथ जरूर जुड़े होंगे, उनके साथ उनकी यादें आपकी उनके साथ जरूर जुड़ी होंगी। तो आपकी यादें किस तरीके से मिल्खा जी के साथ जुड़ी हुई है जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। और अगर आपको मेरे द्वारा की गई ये मेहनत अच्छी लगती है, उनके ऊपर जो मैंने चीजें बताई वो आपको ऑथेंटिक लगती है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही महान हस्तियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बायोग्राफी पर लेकर के आता हूं वो आपको मिले, और आपको अपने देश में जितनी भी महान हस्तियां हैं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो या फिर स्पोर्ट्स के पर्सन हो, उन सब के बारे में आपको जानने को मौका मिले। तो आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।